Hi, good noon to all. This is Meera here again in front of you just to guide you on simple present tense basic English grammar lesson number 8. This is the lesson number 8 of our video lecture series on spoken English on basic English grammar, that is for beginners and of course for intermediate students also, and people who want to learn high level English, advanced English. Just comment me in the comment box, I'll guide you 100%. Now in this lesson number 8 I'm going to teach you simple present tense when there is no physical work. कोई physical work नहीं होता है उसमें, मीन्स हम लोग मेन वर्ब नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज, एम, आर. फिर भी क्या होता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल कब यूज़ किया जाता है, इस सिंगुलर है या प्लूरल, आर क्या है. गो टू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोज आई हैव गिवन यू. उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए, देखिए उन लेसन्स को, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कहिए 100% इन कमेंट बॉक्स. आई एम रेडी टू गाइड यू. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गो टू द बोर्ड एंड लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस लेसन नंबर 8, नो फिजिकल वर्क. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. Okay, now let's start our simple present tense lesson number 8, no physical work. Means work not done. Actually in lesson number 7 I taught you simple present tense when there is physical work. Means we use main verb. Now what is main verb? What is helping verb? और फिजिकल वर्ब क्या होता है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वो मैंने आपको लेसन नंबर 7 और उसके पहले वाले लेसन्स में सब कुछ सिखाया हुआ है. लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसे खोलिए एंड जस्ट चेक इट एंड देन सी दिस लेसन नंबर 8. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जब हम लोग कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो क्या है कि question sentence means interrogative sentence in English, and in Hindi or Gujarati we call it prashnarth vakya. Fine. So interrogative sentence we start from helping verb. Helping verb क्या है, वो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खोलिए और देखिए. Now helping verb we use what? Is for singular and I के साथ आता है are for plural. सब लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और is एम आर से सेंटेंस शुरू होता है और फिर यूज किया जाता है सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? अगेन सी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड देन वी यूज ऑब्जेक्ट, और बहुत सारे लोग उसको अदर वर्ड्स बोलते हैं. सो दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नार्थ वाक्य. नाउ व्हाट, सी हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया, सिंगुलर तो इज, तो मैंने इस से शुरू किया तो हेल्पिंग वर्ब है इज. देन सब्जेक्ट, तो डाइटिंग बना सब्जेक्ट, और अदर वर्ड्स ओ गुड आइडिया तो बन गए अदर वर्ड्स. तो क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछा, इज डाइटिंग अ गुड आइडिया? सी, सो क्वेश्चन क्या है, इज डाइटिंग अ गुड आइडिया? क्या डाइटिंग करना अच्छी बात है, या क्या डाइटिंग अच्छी बात है, अच्छा आइडिया है? अब सामने वाला पॉजिटिव आंसर देगा. पॉजिटिव means affirmative sentences, or in Gujarati we call it हक्कार वाक्य. ठीक है, सो हमने आंसर दिया हाँ भाई डाइटिंग तो अच्छी बात है, यस. सो आप चाहो तो यहां सेंटेंस यस शुरू कर सकते हो. यस, सब्जेक्ट है डाइटिंग, हेल्पिंग वर्ब इज,
क्योंकि डाइटिंग सिंगुलर है, और अदर वर्ड्स अ गुड आइडिया. यस, डाइटिंग इज अ गुड आइडिया. नाउ अब सामने वाला किसी को डाइटिंग नहीं अच्छी लगती तो नेगेटिव आंसर मिलेगा हमें. मीन्स इन गुजराती वी कॉल इट नकारात्मक वाक्य, नकार वाक्य. सो सामने वाले ने बोला नो, डाइटिंग इज नॉट ए गुड आइडिया. तो कुछ नहीं, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है. इज है तो इज नॉट, आर है तो आर नॉट, एम है तो एम नॉट. तो सब्जेक्ट है डाइटिंग, हेल्पिंग वर्ब इज, और इसके बाद सीधा नॉट, अदर वर्ड्स अ गुड आइडिया. सो यू कैन राइट डाउन नो, डाइटिंग इज नॉट अ गुड आइडिया. डाइटिंग अच्छा आइडिया नहीं है. सो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब मीन्स नो फिजिकल वर्क के हिसाब से जब कोई फिजिकल क्रिया नहीं होती है तो इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द सेकंड सेंटेंस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट आर. फर्स्ट सेंटेंस आई गिव यू द क्वेश्चन और द इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो इससे शुरू होता था मीन्स सिंगुलर. नाउ प्लूरल आर. सी, हेल्पिंग वर्ब आर, subject, libraries and other words popular. So, are libraries popular? क्या libraries और पुस्तकालय लोकप्रिय है? So, popular means लोकप्रिय. क्या libraries लोकप्रिय है, मशहूर है? हाँ. So, this was what? Interrogative. Now, positive answer means हकार means positive affirmative sentence, हकार वाक्य. हाँ, so we can start from yes also. Subject libraries, helping verb are, or other words popular. Yes, libraries are popular. हाँ, पुस्तकालय लोकप्रिय है. नाउ द ऑपोजिट पर्सन सेड नो, लाइब्रेरीज आर नॉट पॉपुलर. नहीं भाई, आजकल पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरीज पॉपुलर नहीं है बिकॉज इंटरनेट आ गया. यू कैन डू योर स्टडी एट योर होम ऑल्सो. सो सब्जेक्ट लाइब्रेरीज, हेल्पिंग वर्ब आर, राइट, and then there is a turn of not popular. No, libraries are not popular. See, method remains same. Just हुआ क्या, इसकी जगह आर लग गया, सिंगुलर की जगह प्लूरल आ गया, मेथड तो वही का वही है. ओके, so libraries are not popular. Okay, now I'm going to give you next example, example number 3 of simple present tense, lesson number 8, when no physical work is done. That example means the interrogative sentence starts from what? Am. See, कभी कभी ऐसा होता है, sometimes हम लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, right? Am I just here? क्या मैं यहीं पर हूँ? ऐसा कभी कभी लगता है, क्या मैं यहाँ पर हूँ, मैं सपना देख रही हूँ, मैं something like that. So we can start our example from what? Am. So the example means the sentence starts from what? Am. See, helping verb am, subject I, and then other words your partner. So आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा या सामने वाले से क्वेश्चन पूछा, एम आई योर पार्टनर? क्या मैं तुम्हारा साथी हूँ? क्या मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ? एम आई योर बिजनेस पार्टनर? सो क्या मैं तुम्हारा साथी हूँ? क्या मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ? सो द आंसर पॉजिटिव. सी, दैट वाज इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नार्थ वाक्य. सो पॉजिटिव सेंटेंस
हक्कार वाक्य इन गुजराती आंसर क्या होगा? यस भाई, यस। अपने आप से पूछा, अपने आप को ही आंसर दे दिया, यस आई एम योर पार्टनर। हाँ, मैं तुम्हारा साथी हूं। और समटाइम्स सामने वाला आपको आंसर देता है, यस यू आर माय पार्टनर। हाँ, तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, मीन्स मेनी पीपल से। सो सब्जेक्ट इज आई, हेल्पिंग वर्ब एंड अदर वर्ड्स योर पार्टनर। हाँ, मैं तुम्हारा साथी हूं, आपने खुद को आंसर दिया। और अगर सामने वाले ने आपको आंसर दिया, हाँ तुम मेरे पार्टनर हो, यस यू आर माय पार्टनर। नाउ नेगेटिव सेंटेंस अगेन मीन्स नकारात्मक वाक्य। सी, सामने वाले ने बोला या आपने खुद को ही बोल दिया, नो आई एम नॉट योर पार्टनर। और सामने वाले ने बोला, नो यू आर नॉट माय पार्टनर। सो द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम नो। ऊपर वाला मीन्स जो पॉजिटिव है, आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम यस। और negative sentence, the answer starts from no. No, I'm not your partner. No, you are not my partner. So मैं तुम्हारा साथी नहीं हूँ। See what happens. इससे शुरू हुआ means singular, आज से शुरू हुआ means plural, am से शुरू हुआ means I means आप खुद से बातें कर रहे हो। So means change क्या हो रहा है? What is changing? जस्ट हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर, प्लूरल और एम लगता है। नाउ सी, इट्स वेरी वेरी इजी, बट वन थिंग, ये लेसन नंबर 8 देखने से पहले प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन लेसन नंबर 7 एंड लेसन नंबर 6। वो देखिए। और अगर सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, उसके लिए लेसन नंबर 1, 2, 3 मीन्स इन ईच लेसन आई हैव एक्सप्लेन्ड। मैंने थोड़ा थोड़ा करके हर लेसन में एक्सप्लेन किया है व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क। Means homework means I will give you time also. You just do this homework. Write me down in the comment box. I will check it. आप वो होमवर्क को कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चेक करूंगी। If any problem, I will answer you 100%. Now the homework is what? See, simple present tense, no physical work. Homework is change the interrogative. Interrogative means प्रश्नार्थ वाक्य to positive हक्कार वाक्य and negative। यानी मैंने 2 सेंटेंसेस दिए हैं। I have given you 2 sentences, interrogative sentences, जिसको आप पॉजिटिव में और नेगेटिव में चेंज करोगे। Is your father a businessman? Are there no brakemen here? Second, change positive to interrogative and negative। प्रश्नार्थ वाक्यों को आप पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन्स हकार वाक्यों को आप प्रश्नार्थ और नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करोगे। सी, माय एग्जाम इज इजी, वी आर फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट 2 more sentences, change negative मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स नकारात्मक वाक्यों को आप इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नार्थ और पॉजिटिव यानी हकार वाक्यों में चेंज करोगे। He is not hungry, they are not late. So this is your homework. Do it, do practice। और मेरे जो प्रीवियस लेसन्स हैं, लेसन नंबर मीन्स फ्रॉम लेसन नंबर 1 to लेसन नंबर 7, उसमें भी आप कुछ भी होमवर्क कीजिए प्लीज और उसको मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल चेक इट और कोई भी प्रॉब्लम हुई आई गिव यू आंसर। सो यू हैव टाइम, डू इट एंड कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स।
Easy? Very easy. Hope everybody has done the homework. Just give me your homework in the comment box. मैं तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा। आपको किसी भी क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। Just see, watch these videos in sequence. Lesson number 1, 2, then 3, then 4, then 5, and my coming videos also. Just condition is that watch all the video lectures in sequence. Actually, this is the basic English grammar video series for beginners, for 0 level students. So 1, 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, 8, 9, 10, means in sequence. Then and then only I can assure you, yeah, you can learn English. Why are you wasting your money by joining classes if you want to learn only basic English? Watch this series and do the homework, do what I say to you people. I assure you it's very easy. And please, all the video links are in the description box. देखिए उसे, कोई प्रॉब्लम है, I'm ready to help you. Best of luck till the time. Bye-bye. Take care. Let me give you 5 sentences. मैं पहले आपको 5 sentences दे रही हूँ ट्रांसलेशन के. First sentence is, मुझे आज जितना जल्दी हो सके घर जाना है. Today I want to go to home as early as possible. Means जितना जल्दी हो सके means as early as possible. Second sentence is, मुझे जाने दो. तो इंग्लिश है let me go. Third sentence is, आज मुझे दुकान पर काम है. Today I have work at my shop. Fourth sentence is, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ. I can understand everything. Fifth sentence is, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं. Birds are flying in the sky.